नमस्कार। किसान नवाचार बहुत बार करता है और उसी नवाचारों के अंतर्गत जब वो खेती में नई नई चीज़ें लाता है तो कुछ आनंद भी आता है और कुछ उसका रिस्क जो है वो भी होता है। तो ऐसा ही एक खेत हम जो है देख रहे हैं और ये रामगढ़ के पास खरीटों की ढाणी के पास जो खेत है ये स्थित है। और इस खेत में जो नई चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेहूँ आपने ब्राउन कलर का देखा होगा, लेकिन अभी जो एक नवाचार साल 2 साल से चल रहा है वो है ब्लैक गेहूँ यानी काला गेहूँ। काला गेहूँ जो है इसका रिसर्च वैज्ञानिकों ने किया और इसका जो है जापान और इंडिया की जो वैरायटी है उसको मिक्स करके काला गेहूँ बनाया गया। इसमें कहा गया है कि जो जिंक है, आयरन है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मोटापा, इनमें इसके बारे में कहा जाता है कि ये फ़ायदा करता है। इस गेहूं की जो डिमांड है वो अभी तो इतनी खड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी 3500-4000 रुपये के भाव ये बिकता है मूल रूप से। और बीज के रूप में अगर देखें तो 70 से 100-150 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। इस गेहूं को लगाने के लिए किसान अपना रिसर्च करता है। मूल रूप से कोई बहुत ज़्यादा जो है अन्य आवश्यकताएं नहीं होती, लेकिन क्या अब पूरा अनुभव जो है वो मैं अब आपको जो किसान जिन्होंने इसको लगाया है उनसे बात करते हैं। अरविंद जी कविया हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपने ये काला गेहूं जो मेरे हाथ में है, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये काला गेहूं है, ये आपने लगाया है। हाँ जी। ये गेहूं आपने जो लगाया, शुरुआत कैसे मन किया कि मैं ये लगाऊं और फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, आपका रिसर्च क्या है वो बताइए। इस काले गेहूं का ये है कि पहले तो ये जो साधारण अपना जो गेहूं हो रहा है उसी मतलब क्लाइमेट में, उसी वातावरण में ये गेहूं हो जाता है। हमारे आसपास जैसे मैंने झुंझुनू के कई खेतों में देखे तो वहाँ पे आराम से ये काला गेहूं हो रहा है। इसके लिए वही टेम्परेचर, वही पानी और सारा कुछ वही है जो अपने साधारण गेहूं में होता है। इसको देख के फिर मैंने देखा इसका भाव जो है वो साधारण गेहूं से दुगुना है। तो यहाँ के किसान जो परंपरागत वो जो गेहूं साधारण गेहूं उगा रहे हैं और उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, मतलब उससे दोगुनी आई है। और ये खाने में भी पौष्टिक होता है। इसके खाने से मतलब जिसके डायबिटीज़ है और मोटापा है वो कम होता है, कैंसर में भी सहायक है, कोलेस्ट्रॉल में भी सहायक है। इस तरह से मतलब इसके अनेक फ़ायदे हैं। जी, ये फ़ायदे जो हैं ये बताए गए हैं। और साथ में इस गेहूं का आप देखिए, ये काला कलर जो है यही इसकी मूल खासियत बताई जा रही है। हालांकि हम सोचते हैं काले गेहूं का क्या कैसे होगा, लेकिन मैंने अभी चखा है, स्वाद लगभग वैसा सा ही है। लेकिन इसमें जो जिंक और आयरन है ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा बताया जा रहा है। तो इस गेहूं को जो है आप अपने खेत में नवाचार के रूप में लगा सकते हैं। देखिए, सीधी बात यह है कि दिखता है वो बिकता है। हम लोग जो लगाएं और लोगों के सामने पेश करेंगे तभी उसकी डिमांड आएगी। तो किसान जो है वो लगाकर कुछ मजबूत हो, कुछ ऐसी नई नई चीज़ें लगाएं जिनकी डिमांड बढ़े। और जब हम बहुत सारी मात्रा में लगाएंगे तो उसका मार्केट भी बनेगा और लोग जो है लेना पसंद करेंगे। ये तो पक्की बात है कि आम गेहूं से ये ज़्यादा कीमत में बिकने वाली चीज़ है, मेडिसिनल वैल्यू रखने वाली चीज़ है, तो इसकी कीमत तो बननी ही है। तो मैं अरविंद जी के नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। जिससे इस गेहूं के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आपको ये गेहूं चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। और इसके बारे में कि भाई अगली बार लगाने के लिए अगर आपको बीज भी चाहिए तो भी ये उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक काले गेहूं की जो वैरायटी है वो लगाने वाले कम लोग हैं। तो आपको ये उपलब्ध हो जाए, बाहर से मंगवाना बड़ा मुश्किल रहता है। जानकार व्यक्ति से लें तो उसका एक फ़ायदा अलग होता है। तो बहुत अच्छा लगा, हम इस पूरे खेत में जो है देख रहे हैं। और ये मूल बात ये भी है कि इनके पास डेयरी है, तो अपने गोबर और गोमूत्र से ये जो है खेती कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड जो है, यूरिया है, इनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि गोबर की मात्रा इतनी है इनके पास, तो इतनी आवश्यकता नहीं है। अरविंद जी, आपके पास कितने जो है वो गाय हैं और अभी क्या? हमारे पास डेयरी में 15 पशु है और उनके बच्चे सब मिला के 25 पशु है। उसकी खूब खाद हो जाती है। तो हम सारी, जैसे ये इधर सरसों बो रखी है, उससे आगे जो अपने साधारण वाले गेहूँ है वो बो रखे हैं। ये सारे ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें देसी खाद ही हमने काम में ली है, कहीं कोई केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया। सरसों भी आपने निकाली है, लगभग अभी निकल गई क्या? ये हाँ, कितनी है? सरसों अभी वैसे काट के ढेर लगा दिया है इसका, 2-4 दिन में निकाल के। और फिर हम इसका मतलब तेल निकाल के और तेल उपलब्ध करवाएंगे, मतलब प्योरिटी के साथ, बिना किसी केमिकल रिफाइंड के। जी, तो आप देखिए कि किसान को अब कुछ अपनी पैकेजिंग या इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर सरसों की बात करें
तो सरसों देखिए जो है किस भाव बिके, फिर उसका अगर तेल निकलवाते हैं तो 10-20 रुपए का एक्स्ट्रा जो है मार्जिन मिल जाता है। तो इस प्रकार किसान अपनी तरफ से कुछ नवाचार करेगा तो कुछ लाभ मिलेगा। तो ये काले गेहूं और सरसों के बारे में हमारी थोड़ी सी बात थी। आप इन चीज़ों से सीखें, अपने खेतों में नए नवाचार लाएं और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें, तभी हमारा किसान बढ़ता है जैविक खेती में। हालांकि इस 2-3 साल जो है वो थोड़ी समस्या रहती है, लगाने में भी उसकी उपज में भी समस्या रहती है, लेकिन ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ज़मीन में जितनी हम जैविकता बढ़ाते जाएंगे उतना ही पुराना होता जाएगा, और ज़मीन जो है उसमें जब कार्बनिक वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो अपने आप हमें माँ के रूप में, जैसे माँ हमें पालती है वैसे ज़मीन हमें पालना शुरू कर देगी। अगर जहर डालेंगे तो जहर ही वापस देगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, जहर वो हम हमारी ज़मीन, हमारी धरती माँ में यूज़ ना करें और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें। तो ये काले गेहूं, जैविक खेती, ये सब चर्चाएं आपके लिए लेकर आए। मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।